इस वीडियो में हम क्लास 7th के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक और वही क्वेश्चन जो है क्लास 9th के क्वेश्चन नंबर 44, 50, 56 और 68 उसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस पॉइंट का दिया होगा क्वेश्चन में। तो क्लास 9th ध्यान से वही पॉइंट डाले जो आपके क्वेश्चन में दिए गए हो। आज 6th क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि उसका लंब एच रेखा के समान और शीर्ष कोण सी के समान दिया है। वही क्वेश्चन क्लास 9th का 44th क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ऊंचाई एच ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें ऊंचाई एच रेखा के समान और एक शीर्ष कोण जो कि त्रिभुज के टॉप में बना हुआ है सी के समान दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसका नाम हम कुछ भी अंकित नहीं करेंगे यहाँ पे, और इस लाइन के बीच में एक पॉइंट P ड्रॉ कर लेते हैं। उस P पॉइंट पर हम एक चाप ड्रॉ कर लेते हैं और उसी चाप के ऊपर जो है 90 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ कर देंगे, यानी पॉइंट P पर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब हम ऊंचाई h लेके P पॉइंट से अपनी लंब वाली लाइन को काट लेंगे, क्योंकि हमें लंब जो है h रेखा के समान दिया है। तो यहाँ पर हम टॉप में C पॉइंट हमें मिल जाता है। जो हमें शीर्ष कोण दिया है उसका हम समद्विभाग कर देंगे, उसे दो बराबर भागों में विभक्त कर देंगे, यानी कि जो त्रिभुज का शीर्ष कोण है दो बराबर भागों में बांटने के बाद हम इसकी चाप को माप के पॉइंट C से एक चाप ड्रॉ कर लेते हैं और कोण के आधे के बराबर राइट साइड में माप के ये चाप लगा लेते हैं। क्योंकि इतनी ही चाप दूसरी तरफ भी है तो इस कोण के बराबर ये कोण हमने पॉइंट C पर ड्रॉ कर दिया है और ये पॉइंट हम R और दूसरे पॉइंट को हम N डिनोट कर लेते हैं। C और N को मिलाती हुई एक लाइन हम आगे बढ़ा देते हैं जो उस समद्विबाहु की एक भुजा है, और C और R को भी मिला देंगे और दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाकर जो हमारी आधार लाइन को दो पॉइंट पर काट रही है, तो इस जो आधार रेखा है उसे भी हम पक्का कर देंगे क्योंकि हमारा आंसर है, और A और B आधार हमें मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसका आधार कोण A और ऊंचाई h रेखा के समान दी है। यही क्वेश्चन क्लास 9th का 55th है, बट इसमें अलग अलग तरीके आपको बताए गए हैं, तो आप किसी भी एक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊंचाई h ले लेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है, और एक आधार कोण जो हमें A दिया गया है क्वेश्चन में उसे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। हम इन जो आधार कोण हमें दिए होते हैं या कोई भी कोण दिया होता है उसे माप के नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है जिसका फर्स्ट पॉइंट हमने A डिनोट कर लिया है, और A पर कोण A के बराबर जो ये चाप दी हैं इसे माप के हम वहाँ पर एक चाप ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें कोण A के बराबर कोण बनाना है आधार पे, और इस कोण को हम माप लेंगे। मापने के बाद ये चाप हम कट कर लेते हैं कोण A के बराबर, और इस रेखा को आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पर हम अब इसकी ऊंचाई h ले लेते हैं और A B या फिर ये जो आधार रेखा है इसके समानांतर एक समानांतर रेखा हम ड्रॉ कर लेते हैं जो h दूरी पर स्थित है। ये देखिए, तो जहाँ पर ये कोण A इस समानांतर वाली रेखा को काट रहा है उसे हम पॉइंट C से डिनोट करते हैं। C से A तक प्रकार ओपन करेंगे और एक चाप आधार रेखा के नीचे से ड्रॉ कर देते हैं, जिससे हमें पॉइंट B मिल जाता है और त्रिभुज को कंप्लीट कर लेते हैं।
इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन 8, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसका आधार AB रेखा के समान और शीर्ष कोण X के समान दिया है। यही क्वेश्चन 56 जो है वो क्लास 9th का भी है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट अलग हो सकते हैं, जैसे शीर्ष कोण 6th के लिए x दिया है और 9th के लिए वहाँ पर v दिया है। तो सबसे पहले हम आधार AB एक कोण x के बराबर ड्रॉ कर लेते हैं। यही कोण क्लास 9th के लिए v के नाम से दिया है। तो सबसे पहले AB के बराबर AB हमने ड्रॉ कर लिया है और AB के ऊपर पॉइंट A पर हम x के बराबर यहाँ पर कोण ड्रॉ कर देंगे। तो सबसे पहले x के बराबर जो ये चाप इसमें लगी हैं इसे माप के हमने डाउनवर्ड यानी कि क्लॉकवाइज यानी AB रेखा के नीचे की तरफ इस कोण को ड्रॉ करना है x के बराबर। तो x के बराबर कोण वाली जो लाइन है उसे हम ड्रॉ कर देते हैं डॉटेड, क्योंकि हमारी ये क्या है क्रिया। तो इसे हम D से डिनोट कर दें। अब ध्यान देना है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं। AD लाइन आपको दिखाई दे रही है, AD, इसी लाइन के ऊपर हमने 90 डिग्री का कोण ड्रॉ करना है। तो AD लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्री का एंगल आपको ड्रॉ करना आता है। उसी तरीके से AD लाइन पर हम ये लंब ड्रॉ कर देते हैं। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि AD रेखा पर ही हमें ये लंब हमने यहाँ पर AD रेखा पर ड्रॉ किया है। यहाँ पर हमेशा स्टूडेंट जो है वो गलती करते हैं। इसके बाद AB लाइन, इसको हम बाइसेक्ट कर देंगे, यानी इसका समद्विभाग कर देंगे। AB लाइन को हमने समद्विभाग कर दिया है। जो हमें 2 पॉइंट मिले हैं इनके ऊपर हम अपनी स्केल एडजस्ट करके इसे समद्विभाग कर लेते हैं, जिससे हमें जो 90 डिग्री वाला लंब है वो काट रहा है, वहाँ पर हमें पॉइंट O मिल जाता है। O पर अपनी कंपास एडजस्ट करके A तक ओपन करके हम एक चाप ड्रॉ करते हैं जो A से B तक मिलती है, और जहाँ पर समद्विभाग वाली लाइन उस चाप को काट रही है टॉप में, वो शीर्ष है, वो पॉइंट C से डिनोट करेंगे। C और B को हम मिला देंगे। ठीक इसी तरीके से A और C को भी मिला देंगे और हमें अपना अभिष्ट आंसर जो है त्रिभुज है वो मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका कर्ण AB रेखा के समान और एक भुजा A रेखा के समान दी हो। और 9th का ये 68th क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका कर्ण AB दिया है और एक भुजा A दी है। तो यहाँ पर कर्ण हमने AB ड्रॉ कर दिया है और भुजा A भी ड्रॉ कर दी है। AB के बराबर AB हमने ले लिया है यहाँ पर और इसको बाइसेक्ट कर दिया है, यानी कि AB का सबसे पहले हम समद्विभाग कर लेंगे। समद्विभाग करने के बाद इस लाइन को हम डॉटेड ड्रॉ कर देते हैं, जिससे हमें AB रेखा के मध्य में पॉइंट P मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने लाइन ड्रॉ कर दी है जो AB रेखा को P पॉइंट पर बराबर 2 भागों में विभक्त कर रही है। पॉइंट P पर से हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त कंप्लीट कर लेंगे जो A से B तक चाप जा रही है। पॉइंट A से भुजा को जो कि A के बराबर है हमने कट कर लिया है, जहाँ पर पॉइंट C हमें मिल जाता है। B और C को हम मिला देते हैं और A और C को भी मिला देते हैं। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त के अंदर ड्रॉ किया गया प्रत्येक त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें फिर से एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका आधार AB रेखा के समान और एक आधार कोण B रेखा के समान दिया हुआ है। यहाँ पर हमें
एक आधार दिया हुआ है AB और एक आधार कोण B दिया है। तो आधार हमने AB ले लिया है और एक कोण हम साथ में ड्रॉ कर देते हैं जिसका नाम B है। तो आधार कोण B बिना मापे ही हमने ड्रॉ कर दिया इसे। तो ये दो चीज़ें हमारे क्वेश्चन में दी गई है। तो AB के बराबर AB हमने ड्रॉ कर लिया है, B है कोण, तो B पॉइंट पर हम कोण B के बराबर कोण बना लेंगे। समकोण त्रिभुज है तो इसलिए पॉइंट A पर हमें समकोण भी ड्रॉ करना होगा। यानी आधार के दोनों कोण हमें मालूम है। एक समकोण है जो प्रश्न में दिया गया है क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। तो पॉइंट A पर हमने 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दी है। और दूसरा जो आधार कोण हमें दिया है B पॉइंट पर, वो कोण B बनाएंगे। ध्यान रहे अगर कोण A दिया है आधार पर तो वो A पॉइंट पर बनेगा। यहाँ पर B कोण दिया है तो हमने इसे B वाले छोर पर ड्रॉ कर दिया है। और इस कोण को आगे बढ़ाकर जहाँ पर ये समकोण वाली रेखा को काटता है वो पॉइंट C है। हमारा त्रिभुज भी कंप्लीट हो जाता है और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है।